हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इसमें फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, और आप हम सबसे प्रेम करते हैं। और हम एक को प्रभु आपने अपने लहू से खरीदा, हमें चुना और अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसमें जब हम इस संसार में जीते हैं प्रभु, ये संसार प्रभु जी अंधकार और पाप के अवश्य में है प्रभु, और आपने हमें वो लड़ाई जीतने के लिए और विजय होने के लिए बुलाया है प्रभु, और वो लड़ाई को आप जीत चुके हैं प्रभु। सिर्फ हमें विश्वास के साथ उसे स्वीकार करना है प्रभु। लेकिन कई बार हम लोग चूक जाते हैं, और ये आत्मिक लड़ाई में परमेश्वर पिता हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। हमें की सहायता करके हम प्रत्येक दिन प्रभु अपने जीवन की लड़ाई को प्रभु हम जीत सके प्रभु। कभी भी हारने वाले नहीं प्रभु, लेकिन हर दिन जीतने वाले बनने पाए प्रभु। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ होइए प्रभु, हम सब की आत्मिक समझ को खोलिए प्रभु, कि हम आपको जान सके, आपको पहचान सके, आपकी शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत होते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु फिर एक बार हमारी सहायता करने के लिए। वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की शक्ति, मन को भटकाने वाली बातें, हर एक चिंतन, हर एक टेंशन दूर होने पाए प्रभु। और इस जगह पर सिर्फ हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं। हम एक के पापों को क्षमा कर प्रभु इस वक्त, हमें शुद्ध और पवित्र को प्रभु, ताकि हम पवित्रता के साथ आपके वचन को ले सके प्रभु, और उसके अनुसार चल सके प्रभु। हर एक के पापों के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु। एक के पापों को क्षमा कर प्रभु, चाहे वो मन से, वचन से, कर्म से प्रभु जी, जो भी गलत काम हुए प्रभु, उन सब को क्षमा कर अपने लहू से प्रभु। और एक को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, और पवित्र मन दे करके आशीषित कर पिता। धन्यवाद प्रभु फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग देखेंगे जो वचन हम लोग देख रहे थे पिछले दिनों में से, कि कैसे हम लोग लड़ाई जीतना है। और लड़ाई जीतने के लिए हथियार को जानना जरूरी है, दुश्मन को जानना जरूरी है। और पिछले दिनों में हमने लास्ट संडे हम लोग देखे थे कि प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम लोग को बलवंत होना है, ठीक है। प्रभु में शक्तिशाली होना है, और प्रभु का शक्ति में भी हम लोग को क्या होना है, शक्तिशाली होना। और वो कैसे होना है, प्रार्थना, वचन, विश्वास, ठीक है, इसमें हम लोग को बलवंत होना है। और आज हम लोग देखेंगे इफिसी 6, ठीक है, उसी पुस्तक में हम लोग जाएंगे जो हम लोग पिछले दिनों में देखे थे। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। हम लोग जानते हैं इसको, फिर भी आइए हम लोग पढ़ेंगे। इफिसी 6 उसका 10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आगे फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों भी देखे थे पहला अध्याय को, ठीक है। 10 अध्याय में हम लोग सीखे थे कि प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होने की आवश्यकता हम लोग देख चुके थे। आज यहाँ हम लोग देखेंगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा जो शैतान है, दुश्मन, एक ही दुश्मन शैतान। शैतान कौन है, कौन कौन क्या बोलते हैं इसके बारे में, किसी को पता? कौन है एक्चुअली शैतान? हाँ, किसी को पता है? नहीं पता है तो हम बताएंगे, आप लोग बोलिए हाँ पता है कि नहीं पता है ना। शैतान कौन है एक्चुअली? शैतान लोग हम लोग करते हैं, लेकिन कौन है शैतान? शैतान कहाँ से आया? शैतान को कौन बनाया? शैतान का काम क्या? वो दुश्मन को हमको और आपको जानना है। किसी को नहीं पता? थोड़ा थोड़ा पता है ना, क्योंकि हमारा ये दुश्मन है और आज हमको उसको जानना है कि वो कहाँ से आया है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की क्या करो, युक्तियों के सामने
खड़े खड़े रहना है, गिरना नहीं है। शैतान का युक्ति को, अब शैतान को जानेंगे, दुश्मन को जानेंगे, तब तो उसका युक्ति के सामने खड़े रहेंगे, है ना। कौन है ये शैतान? हाँ, कहाँ लिखा है हम लोग देखते हैं, ठीक है। यशायाह की पुस्तक उसका 14 में, आइए देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 14 में, ठीक है। यशायाह 14 उसका 12 से लेकर के 14 पद, उसके बारे क्या कहा गया, ठीक है, फिर मैं बतलाऊंगी। सब कोई ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हैं, क्या बोल रहा है यशायाह 14 का 12 में, हे भोर के चमकने वाले तारे, हैं, क्या बोल रहा है? भोर को चमकने वाला तारा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन से कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक के उस गड्ढे की तह पर, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये शैतान के बारे में बतलाया गया है। और ये कौन है? हाँ, मनुष्य, आदम और हवा, मनुष्य को बनाने के पहले स्वर्ग का थोड़ा सा हम बताएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर, ठीक है, और सैकड़ों स्वर्गदूत लोग उसकी स्तुति आराधना करते थे। कोई नहीं था पृथ्वी, मनुष्य को परमेश्वर नहीं बनाया था, स्वर्ग था, परमेश्वर था। हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, और स्वर्गदूत लोग क्या करते थे? स्तुति आराधना करते थे। और हर एक स्वर्गदूत का लीडर भी था, और सैकड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में परमेश्वर का स्तुति आराधना 24 आवर्स करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जैसे मैं बोली, स्वर्गदूत लोग का लीडर होता था। 3 ग्रेट एंजल थे स्वर्ग में, 3 ग्रेट एंजल। पहला था माइकल एंजल बोलते हैं, उसका भी ग्रुप था, वो लीडर था, उसके साथ बहुत लोग थे। माइकल एंजल का काम लड़ाई करना, है ना, लोगों को सुरक्षा देना है। माइकल लोगों को सुरक्षित, अभी भी उसका वही काम है, हाँ, लड़ाई, सुरक्षा देना। हाँ, और दूसरा कौन था? गाब्रियल। गाब्रियल का काम क्या था? गाब्रियल स्वर्गदूत, उसके साथ भी और स्वर्गदूत थे, वो लीडर था शुभ संदेश देना, ठीक है, लोगों के पास परमेश्वर का बात को लेकर के जाना। इसीलिए ये मरियम के पास भी कौन आया था? गाब्रियल स्वर्गदूत। जोसेफ के पास कौन आया था? गाब्रियल स्वर्गदूत। अब्राहम के पास कैसे स्वर्गदूत लोग आते थे? हम लोग देखिए पुराना नियम में स्वर्गदूत लोग आते थे, क्योंकि स्वर्गदूत लोग का डिपार्टमेंट, उन लोग का भी काम। अभी भी आप एक के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को रखा है, आप नहीं जानते और आप इस्तेमाल नहीं करते। हमको सुरक्षा देने के लिए प्रभु आपके मेरे लिए एक स्वर्गदूत को 24 आवर्स लगा करके रखा है, आपके लिए, आपके लिए। वो परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर, वो स्वर्ग से ही वो निर्धारित किया जाता है, और आज हम लोग उसको नहीं जानते, ठीक है। उसके बारे में कभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्वर्गदूत को इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो क्या हुआ? पहला कौन था? ग्रुप माइकल, प्रोटेक्शन का काम, सुरक्षा का काम, लड़ाई। और दूसरा कौन था? गाब्रियल, शुभ संदेश लेकर के जाना। हाँ, आज भी वो लोग हमारे और आपके लिए शुभ संदेश लेकर के आते हैं। हाँ, लोग अपने घर में सोफा में स्वर्गदूत लोग को बैठे देखते हैं अपने कमरे में, जिनका आत्मिक आंख का खुला रहता है। शारीरिक आंख से हम लोग नहीं देख सकते, आत्मिक आंख से हम और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा स्वर्गदूत कौन था? है? तीसरा कौन था? लूसीफर स्वर्गदूत था। और वो लूसीफर का काम क्या था? 24 आवर्स प्रभु की स्तुति और आराधना करना। वो लूसीफर जो स्वर्गदूत था, वो हमेशा रात और दिन एक एक सेकंड में प्रभु का स्तुति और आराधना ही करता था, क्योंकि परमेश्वर उसको वैसा ही बनाया था। जैसे हम लोग म्यूजिक सबको एक एक तो देखते हैं ना, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, ये सब उस स्वर्गदूत के अंदर में था। सारा म्यूजिक स्वर्गदूत के अंदर में था। और वो म्यूजिक
बोलता था तो म्यूजिक, हाथ उठाता था तो म्यूजिक, चलता था तो म्यूजिक, मतलब पूरा लैस था म्यूजिक से। और आज वो जब प्रभु की स्तुति आराधना करता था, बहुत खुश, अरे हमसे बड़ा तो यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। ये स्वर्गदूत लोग सब जिसको हम जैसा बोलते हैं वो लोग वैसे ही करता है। और ये घमंड उसके ऊपर में आया, किसके ऊपर में? लूसीफर स्वर्गदूत के जीवन में वो घमंड आ गया। और इसीलिए यहाँ पर उसके बारे में बोलता है, वो सोचने लगा, अरे मैं तो परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा, मैं ही तो सब कर रहा हूँ स्वर्ग में, परमेश्वर तो सिर्फ सिंहासन में बैठा है, हम लोग रात दिन वर्शिप कर रहे हैं, हम तो इधर उधर इतना काम कर रहे हैं, मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास तो परमेश्वर हमको सब दिया है, अब हमको इससे बड़ा बनना है। यही सोचा वो। हाँ, लूसीफर सिर्फ इतना ही सोचा कि हमको परमेश्वर से बड़ा बनना है। उसका मन में वो घमंड आ गया, परमेश्वर हमको इतना सुंदर बनाया है। और उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर, क्या बोल रहा है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। आकाश से उसको क्या कर दिया? परमेश्वर गिरा दिया। जब वो स्वर्गदूत घमंड करने लगा, तुरंत परमेश्वर, एक सेकंड भी नहीं सोचा, परमेश्वर उसको तुरंत क्या कर दिया? स्वर्ग से गिरा दिया। कहाँ गिराया? ये धरती पे, पृथ्वी पे। और वो जब गिरा तो बोलता है कि स्वर्ग का 75% स्वर्गदूत लोग को लेकर के वो गिरा है। करोड़ों स्वर्गदूत लोग उसके साथ गिराए गए हैं इस पृथ्वी पे। वो अकेले नहीं गिरा, जितना उसका डिपार्टमेंट में था सबको बहका करके चलो चलो हम लोग अपना राज्य बनाएंगे, परमेश्वर का विरोध में उनको खड़ा किया और उनको ले करके वो क्या कर दिया? सबको परमेश्वर फिर गिरा दिया। वो अकेले नहीं गिरा लूसीफर, उसके ग्रुप का सब लोग गिरा। और आज वही लूसीफर, आज ना वो स्वर्ग का है ना वो पृथ्वी का, हवा में ही है, लेकिन फिर भी पृथ्वी को क्या किया है? कंट्रोल किया है। परमेश्वर का सृष्टि को वो नाश कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो गया? परमेश्वर क्या देख रहा है कि लूसीफर, जिसको हम परमेश्वर अपनी स्तुति और आराधना के लिए बनाया था, वो लूसीफर आज फेल हो गया। वो लूसीफर आज परमेश्वर की स्तुति कर आराधना करने से फेल हो गया। उसको परमेश्वर को पृथ्वी पर गिरा देना पड़ा स्वर्ग से। अभी परमेश्वर सोचने लगा, लूसीफर जिसको मैंने स्तुति आराधना के लिए बनाया था वो तो फेल हो गया, हाँ, स्वर्ग से नीचे चला गया। अब मेरा स्तुति आराधना कौन करेगा? अब यीशु मसीह परमेश्वर, ये लोग सोचने लगे हम लोग का स्तुति आराधना कौन करेगा? क्या होता है उसके बाद? परमेश्वर बोलता है कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, वो मेरी स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। मनुष्य को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का, कि हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करें। और वो परमेश्वर चाहते कि हम लोग उसकी संगति में रहे। परमेश्वर अपने हाथों से प्रेम से मनुष्य को बनाया। प्रतिदिन परमेश्वर क्या करता था? शाम को उनसे मिलने आता था। मनुष्य को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। उसके बाद बाकी सब चीज परमेश्वर अपने आप पूरा करेगा। तो इस तरह से शैतान कौन है? स्वर्गीय एंजल है। वो स्वर्ग से गिराया गया एंजल है, स्वर्गदूत है। और उसका काम हम लोग जानते हैं, क्या करना क्या नहीं हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है 13 में? तू मन से कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर के तुल्य मतलब समानता में हो जाएंगे। ऐसा उसका दिमाग में ये विचार आया, घमंड आ गया, हम परमेश्वर से हमको बड़ा होना, तुल्य होना है। और तुरंत शैतान उसको गिरा दिया। अभी क्या हो गया? जब परमेश्वर मनुष्य को बना करके सारा अधिकार मनुष्य को दे दिया, तो शैतान अब सोचने लगा, अरे मनुष्य को इतना सुंदर बनाया है, मनुष्य को इतना प्रेम करता है, मनुष्य के लिए स्वर्ग बना के रखा है, मनुष्य के लिए सब कुछ पृथ्वी बना के रखा है। और यहीं पर से परमेश्वर और शैतान का दुश्मनी शुरू हो जाता। ठीक है, शैतान का काम क्या हो? मनुष्य को बनाया है, हम इसको क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। हाँ, वहीं पर से शैतान मनुष्य के पीछे, परमेश्वर के पीछे तो पड़ा।
और उसके बाद परमेश्वर उसको गिरा दिया। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया अपनी उपस्थिति में चलने के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए, वहां पर भी जब देखा कि आदम और हवा को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। ये आदम और हवा तो शैतान से भी पावरफुल थे, परमेश्वर के स्वरूप में थे, और वो देख रहे कि तो ये लोग तो मेरा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। परमेश्वर को उपस्थिति में रात दिन चल रहे, परमेश्वर को ग्लोरी, परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का सामत, परमेश्वर से 1% भी कम नहीं बनाया था परमेश्वर आदम और हवा को। और इसीलिए शैतान जलने लगा, बोला अरे ये मनुष्य को इतना मेरा से भी ज्यादा अच्छा बना दिया, मेरा से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, अभी बोल रहा हम कैसे इन लोग को बर्बाद करेंगे। और उसके बाद वो बर्बादी को लेकर के आता, हम लोग जानते हैं कैसे वो रात और दिन सोचते रहता है, कैसे हम इन लोग को परमेश्वर से दूर करेंगे, कैसे इनके जीवन में पाप लाएंगे, कैसे वो अनंत जीवन को खत्म करेंगे, कैसे करेंगे इनका शांति को, खुशी को, कैसे परमेश्वर से उनका संबंध को तोड़ेंगे। बस यही चीज उसको सोचने लगा रात और दिन, क्योंकि प्रतिदिन शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था। हालेलुया। और ये जब देखता है कि अरे बाप रे, लोग तो परमेश्वर के साथ इतना मस्ती कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, कितना खुशी, कितना आनंद, उसके दिमाग में आता कैसे हम इसको बर्बाद करेंगे, कैसे हम परमेश्वर का सृष्टि को बर्बाद करेंगे। और वो आदम की वाटिका से शुरू करके आज तक वो वही काम कर रहा है। आज भी शैतान का वही काम है, कैसे हम लोगों के जीवन में बर्बादी लाएंगे, कैसे परमेश्वर की संगति से अलग करेंगे, कैसे परमेश्वर का प्रेम से अलग करेंगे, कैसे प्रार्थना करने नहीं देंगे, कैसे वचन पढ़ने नहीं देंगे। और ये किसका काम है? शैतान काम, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के संगति में, उसकी स्तुति और आराधना में आगे बढ़े। और एक वचन जो हम लोग को मिलता है एहेजकेल की पुस्तक में, ठीक है, एहेजकेल, यहाँ पर भी बतलाया गया है इसके बारे, एहेजकेल 28, ठीक है, एहेजकेल सुनेंगे सबको यहाँ, ठीक है, 28 का 14 में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था, मतलब स्वर्गदूत था, ठीक है, बहुत बड़ा। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हाँ, वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जब तक तुम्हारे मन में कोई कुटिलता नहीं पाया गया, कोई घमंड नहीं पाया गया, तब तक तू निर्दोष था। लेकिन जिस दिन तेरे जीवन में तू तो करूप था, तू तो सबसे बड़ा स्वर्गदूत था, तेरे ऊपर इतना सामर्थ था, सब कुछ था, हाँ, तुझे ठहराया था परमेश्वर, पवित्र पर्वत पर तू रहता था परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना चाहा। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? शैतान कौन है? हाँ, स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से गिराया गया है। और इसीलिए चूंकि शैतान स्वर्ग में था मेरे प्रियो, उसको सब कुछ पता है स्वर्ग में परमेश्वर कैसे सिस्टम को बना करके, और अभी वही सिस्टम को वो डुप्लीकेट करके पृथ्वी को चला रहा है। ठीक है, अभी वही सिस्टम डुप्लीकेट बना करके सारा कुछ उधर ही से ले करके आकर के उसको डुप्लीकेट बना करके आदमी के मन को, लोगों के मन को भड़का रहा है। और ये शैतान का काम ही है बर्बादी लाना। ठीक है, कितने लोग जानते हैं इल्यूमिनाटी बोल के एक ग्रुप है? हाँ, एक इल्यूमिनाटी ग्रुप है जो वर्ल्ड को चलाता है। ये सैटानिक ग्रुप है, इसमें साइंटिस्ट लोग, विज्ञान लोग, वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े ओहदे के लोग हैं। वो इल्यूमिनाटी ग्रुप है। और वो लोग क्या करते हैं? शैतान का वर्शिप करते हैं। और वो लोग का काम है इस दुनिया को अपने नियंत्रण में करना, क्योंकि शैतान उनके द्वारा काम कर रहा है। और कुछ दिन में शैतान डायरेक्ट मैनिफेस्ट होगा। अभी वो आदमी के थ्रू से इल्यूमिनाटी ग्रुप है। आज शैतानिक चर्च है। आज बेंगलोर में, कलकत्ता में भी, पार्क स्ट्रीट में उल्टा क्रॉस लोग लगाते हैं और वहाँ पर शैतान का आराधना होता है। बेंगलोर में है, कई जगह शैतान अपना राज्य को बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नरक लेकर के जाए, परमेश्वर की सृष्टि को नाश करे, बर्बाद करे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाए। क्यों? यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरक जाएंगे तो फिर परमेश्वर का सामर्थ्य कहाँ रहा? परमेश्वर तो नरक किसके लिए बना करके रखा है? शैतान के लिए। परमेश्वर अपनी सृष्टि के लिए नरक नहीं बनाया है, लेकिन शैतान चाहता है हम जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, हम तेरा सृष्टि को भी लेकर के जाएंगे, जिसको तू प्यार करता है।
और यहाँ पर क्या होता है, शैतान इसीलिए रात और दिन लगे रहता, कैसे हम लोगों को अपने साइड लेकर के आएंगे। लेकिन आज प्रभु महान है, उससे भी बड़ा है। आज परमेश्वर का काम और भी तेजी से हो रहा है। परमेश्वर हर एक को एक अवसर जरूर देता है। ये परमेश्वर का नियम है, हर एक व्यक्ति से इनकाउंटर करेगा ही करेगा। परमेश्वर हर एक को एक चांस देगा ही देगा प्रभु यीशु मसीह के बारे सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। उसके बाद यदि वो नहीं जानेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर सबको अवसर देता है। वो परमेश्वर हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोगों को अवसर देता है कि वो लोग परमेश्वर के बारे सुने और जाने। और ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग बचाए जाए। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि ये लूसीफर जो कि एक स्वर्गदूत है, भोर का तारा है, चमकने वाला, और वो कई सारा रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, परमेश्वर उससे बड़ा है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है और आज हमें उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:31 में लिखा है कि शैतान संसार का सरदार है। ये संसार का सरदार है, इसीलिए हर चीज को शैतान अपने नियंत्रण में किया हुआ है। ठीक है, ये जोन यूहन्ना 14:30 में लिखा है, वहां भी यही लिखा है कि वह संसार का सरदार है। यूहन्ना 16:11 में लिखा है कि न्याय के दिन में संसार का सरदार दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, उसको पता है उसका अंत क्या है, उसको पता है कि परमेश्वर उसको कैसे जलाएगा। हाँ, और इसीलिए आज वो चाहता है कि हम भी प्रभु का सृष्टि को नाश करें। ठीक है, इफिसी 2:2 में निकालेंगे हम लोग, वहां देखते हैं इफिसी 2:2 में। ठीक है, वहां पर क्या बतलाया गया है, इफिसी 2:2 में जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी जो लोग परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के बारे सुन करके परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनके जीवन में अभी भी शैतान काम करता है। क्या बोल रहा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अंधकार का हाकिम, जो इफिसी में भी हम लोग पढ़े, हमारा लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार का ये हाकिम के बारे बोल रहा है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये अभी भी शैतान क्या कर रहा है, जो लोगों को भड़का रहा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग परमेश्वर के आशीष को खो दे, परमेश्वर की उपस्थिति में ना चले। और ये अंधकार की शक्ति, इससे लड़ने के लिए हमको आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा लड़ाई, हमारा ये आत्मिक लड़ाई चलने के लिए शरीर से आप नहीं जीत पाएंगे, शरीर से आप हर दिन हारेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आत्मा से जीतना है। ठीक है, आत्मा से लड़ाई करना है ताकि हम लोग हमेशा जीतते जाएं। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पिछले दिनों हम लोग वीडियो को देख रहे थे, कई लोग देखे हैं, मैं नहीं जानती, हम लोग पूरा चर्चा का विषय, नॉट या पूरा वर्ल्ड में चर्चा का विषय, शैतान अपना स्ट्रेटजी को कैसे बता दिया, खुलासा कर दिया और अभी और भी खुलासा करेगा। ठीक है, ताकि लोग जाने शैतान के कार्य को। वहां पर कैसे उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे शैतान लोग हर दिन नरक में वो लोग षड्यंत्र रचते हैं, कैसे एक व्यक्ति को पाप में गिराएंगे, कैसे उसके जीवन में बीमारी लाएंगे। रोज दिन वो लोग इस चीज का मतलब डिस्कवर करते हैं, बीमारी बनाते हैं, कैंसर का बीमारी, कोरोना का बीमारी, हेडेक का बीमारी, अभी नया नया बीमारी वो लोग लॉन्च करेंगे। ये किसका काम है? शैतान का। किसके थ्रू से? मनुष्य के थ्रू से। हाँ, कैसे जो लोगों के जीवन में, कैसे टीवी से, कैसे कार्टून से, कैसे मोबाइल से उनके जीवन को बर्बाद करेंगे। सब स्ट्रेटजी कहाँ से बनता है? शैतान की ओर से। और वो किसको बर्बाद करता है? मनुष्य को। सब कुछ आप लोग वो वीडियो को देखिए एक बार,
और प्रभु जिस दिन मैं बहुत कुछ जानती थी, लेकिन मैं इतना बारीकी से वो एक एक चीज को बतलाया है कि कैसे वो प्रभु के लोगों को मन को भटकाता है, कैसे वो वचन पढ़ने नहीं देता, कैसे प्रार्थना करने नहीं देता, कैसे वो बोल रहा है कि अरे मैं तो पास्टरों को भी भटकाता हूँ। प्रभु विश्वासी को तो छोड़ो, मैं पास्टर लोग के मन को भी उल्टा करके रखा है, पास्टर लोग के मन में भी गलत विचार डाल दिया। कैसे वो दान देने से रोकता है शैतान, क्योंकि उसको पता है दशवांश देने से परमेश्वर का आशीष है, और वो बोल रहा है कि मैं दान देने नहीं देता हूँ, मैं बीज बोने नहीं देता हूँ, क्योंकि ये लोग बीज बोएंगे तो परमेश्वर का आशीष इनके जीवन में आएगा। शैतान को सब पता है। पहला काम वो क्या करता है युवाओं का, बोल रहा है कि हम उनके मन से परमेश्वर का भय को खत्म कर देते हैं। आज उसका पहला हथियार है एक एक जीवन, एक एक यूथ के जीवन से, एक एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का भय को खत्म करना। और शैतान ये भी बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि आता है, और वो क्या कर रहा है, भय को ही हटा दे रहा है। अरे छोड़ो ना, क्या होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर समझ रहा है, देख रहा है, परमेश्वर को सब पता है। मैनिपुलेट करते हैं, परमेश्वर को इस्तेमाल करते, यूज करते हम लोग भी कभी कभी। और वहां पर दिखाया जा रहा है कि कैसे शैतान एक एक कार्य को करने से रोक रहा है, पास्टर लोग के मन को भटका दे रहा है। और क्यों? क्योंकि आज ज्ञान की कमी के कारण से लोग नाश हो रहे। आज हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगा, आप तुरंत भटक जाएंगे, संसार के पीछे भागेंगे, शैतान के पीछे भागेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकेगा। और ये शैतान का स्कीम है, ये शैतान का काम है। हम और आप चुक जाते, वो कभी नहीं चुकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग जीतने वाले हैं, जस विश्वास और वचन के अनुसार चल करके। क्या करना, कुछ करना ही नहीं, आपको बस पवित्र जीवन जीना है। इसके लिए क्या करना है बोलिए तो? क्या कठिन है? कुछ कठिन नहीं है। प्रभु के पास आना है, विनती करना है, प्रार्थना करना, पवित्रता का जीवन जीना। शैतान आपको छुएगा भी नहीं, भागेगा। लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे। वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा। वो प्रार्थना करने भी नहीं देता है, वचन पढ़ने भी नहीं देता है। वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे तो 10 बार मोबाइल, 10 बार मैसेज। मेरे साथ भी होता है, मैं पूरा साइड कर दूँ, आज छूना ही नहीं है। कभी कभी प्रार्थना करने बैठेंगे, किसी का कॉल आ जाता है, अरे अर्जेंट कॉल आ जाता है, और हम कभी कभी ब्रेक करके उठा लेते, लेकिन हम उस दिन से प्रभु बोले, प्रभु आज के बाद से हम नहीं उठाएंगे। जो आपका जो समय है प्रभु, वो समय हम आपको देंगे। मोबाइल दूसरा रूम में उधर रख दो, कहीं भी अपना बैठो चुपचाप से इधर, बाद में मिस कॉल आएगा, जो भी करना है उसको कॉल बैक। क्योंकि प्रभु वो क्या करता, शैतान का ये सब स्ट्रेटेजी है। प्रार्थना भी करने बैठे हैं, थोड़ा सा प्रार्थना किए, प्रभु को उपस्थिति में गए, लगा हो गया, हो गया, इतना ही काफी है। अरे उसके अंदर जाएंगे तो और कितना कुछ मिलेगा। उसके अंदर प्रार्थना में और जाएंगे, और स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु को उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु को शक्ति से भरेंगे, प्रभु का सामर्थ से भरेंगे। उतना दूर जाने ही नहीं देता, मन को तुरंत भटका देता। फोकस होना होगा। प्रार्थना करने के लिए भी हमको और आपको प्रार्थना ही करना, प्रभु मुझको प्रार्थना करने का मन दो, प्रभु मुझको प्रार्थना करने का शक्ति दो। और सीखना है शैतान का आवाज को कैसे पहचानना है और कैसे उसको नहीं लेना है। शैतान जब हम लोग को भटकाता है तो हमको उसको क्या करना है, लेना नहीं है। लेना नहीं है मतलब उसके बातों पर चलना और विश्वास करना नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार हमको और आपको चलना है। 2 कोरिन्थियंस 4:4, 2 कोरिन्थ 4:4 में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थ 4:4 में देखिए, बहुत सुंदर वचन है और आज हमको और आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। और उस अविश्वासियों के लिए, ठीक है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन अंधी कर दिया है? इस संसार का ईश्वर। कौन है वो? शैतान। इसीलिए लोग प्रभु के बारे जब सुनते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 3 तरह के लोगों को शैतान और भी बर्बाद करता। पहला क्या है? जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनका आंख को ऐसा अंधा कर दिया, कान बहिरा, कि वो लोग सुनना नहीं चाहते। पहला चीज, जो संसार के लोग हैं उनकी आंखों को अंधा, कानों को बहरा कर दिया है। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ,
ताकि लोग परमेश्वर का प्रेम को, सामर्थ को, उद्धार को, मुक्ति को, छुटकारा को, शांति को, आशीष को नहीं पहचान सके। इसीलिए शैतान उनके पहला क्या है, संसार के लोगों को अंधा कर दिया है। दूसरा क्या है, जो विश्वासी है, चर्च तो आते हैं लेकिन प्रभु का वचन पर विश्वास चलते नहीं। बोलता है ना, वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बने। वचन रोज सुन रहे हैं लेकिन चलते नहीं। हाँ, उनको विश्वासी लोग को भटकाता है, अरे वचन में चलना नहीं है, छोड़ देता है लोग। पवित्र जीवन जिएगा नहीं, चर्च जाएगा नहीं, प्रेम नहीं करेगा एक दूसरे से, नफरत करेगा एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे। और तीसरा, प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के सेवक लोग को, ठीक है, पास्टर हुआ, एवेंजलिस्ट हुआ, प्रोफेट हुआ, अपोस्टल, टीचर, सबको प्रभु के सेवक लोग को भटकाता है। बोलता है कि अरे तुम नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए आशीष उधर रखा है बड़ा सा, यहाँ पर छोटा सा देख लेते हम लोग, इसी में खुश। अरे इतना ही काफ़ी है। हर आशीष, चाहे वो शारीरिक आशीष, मटेरियल, फाइनेंस, आत्मिक, सब कुछ थोड़ा ही सा देखते हम लोग खुश। हम लोग यहाँ तक पहुँचने ही नहीं सकते हैं, जबकि यहाँ पर प्रभु आपके लिए रखा है। इतना ही देख करके शैतान संतुष्ट करते, इतना ही काफ़ी है, छोड़ दो। लेकिन हमको पहुँचना है उधर, लेकिन हम लोग यहीं तक संतुष्ट हो जाते हैं। 5 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना की, बहुत खुश, चलो ना तो आधा घंटा की, एक दिन की और बहुत खुश। अरे और आधा घंटा करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो उतना नहीं जाते हम। लेकिन जी नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ, 3 तरह के लोगों को भटकाता है। पहला, संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके मन को क्या कर देता है, आँख को, बुद्धि को, सबको भ्रष्ट कर देता है। वो लोग सोच भी नहीं सकते, सुनना भी नहीं चाहते। दूसरा, मसीहों को आत्मिक जीवन, पवित्र आत्मा का सामर्थ को जानने से रोकता है। तीसरा, प्रभु के लोग को वो अद्भुत कार्य करने या फिर परमेश्वर के पवित्रता में चलने से भी वो भटकाता है। ठीक है, ये शैतान का काम है। इसलिए मैं बोले कि अपना दुश्मन को हमको और आपको जानना है। हाँ? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, वो लोग ना जाने। ठीक है, और जैसा मैंने कह रहा था कि सब कुछ शैतान स्वर्ग से ही चोरी करके लाया है। इवन जो लोग अंक के हिसाब से, है ना, तोता मैना के हिसाब से निकालते हैं ना, नंबरिंग सब, है ना, फ्यूचर देखते हैं, हाथ देखते हैं, सब उधर ही से चोरी करके लाए। शैतान को तो पता है उधर क्या है, आपका नाम का भी सीक्रेट स्वर्ग में है। आपका डेट ऑफ बर्थ परमेश्वर के द्वारा प्लान किया गया है, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। आपका जो जन्म तारीख है, आपका जो भी चीज़ है, आपका नाम, आपका सब कुछ स्वर्ग से आपको दिया गया है और परमेश्वर के प्लान के मुताबिक है। और यहाँ पर शैतान उस सबको जानता था, नंबर कैसे आपका बोले, डेट ऑफ बर्थ, उसके भी एक सिग्निफिकेंस है। सब चीज़ का, आपका शादी का, आपका जन्म, आपका हर चीज़ प्रभु के द्वारा प्लान किया गया है। और शैतान उधर ही से चोरी करके यहाँ टुक टाक, पूरा कंप्लीट नहीं, थोड़ा 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 उसी से क्या करता है, लोगों को ठग रहा है। आज अवार्ड सेरेमनी के बारे में मैं बार बार बोलती हूँ। हाँ, शैतान को पता है कि एक दिन प्रभु के लोगों का अवार्ड सेरेमनी होगा। आज उसको पता, उसी का डुप्लीकेट आज यहाँ कर दिया संसार में। और लोग रात और दिन हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर चीज में अवार्ड सेरेमनी, सांसारिक ट्रॉफी, सांसारिक मुकुट, सांसारिकता के पीछे आज उसको मॉडिफाई करके ठग दिया है सबको। हाँ, सब भाग रहे हैं उसके पीछे। हर कॉलेज में, हर कैंपस में होता है कि नहीं, हर जगह फैशन शो, हर जगह क्राउन, हर जगह कॉन्टेक्स्ट, हर चीज में उधर ही से चोरी करके लाया है। क्योंकि उसको पता है कि एक दिन हर एक विश्वासी का न्याय होगा, हर एक को परमेश्वर मुकुट देगा। किसको? जो इस दुनिया में ज़्यादा तकलीफ की उसको ज़्यादा मुकुट, जो कम तकलीफ, क्रूस छोटा उठाया है तो छोटा इनाम मिलेगा, बड़ा क्रूस उठाया है तो बड़ा इनाम मिलेगा। प्रभु के लिए ज़्यादा खटा है तो स्वर्ग में बड़ा घर मिलेगा। प्रभु के लिए कुछ नहीं किया है तो गरीब जैसा स्वर्ग में रहेगा। और वो कितना दिन? अनंत, इटरनल, जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तो हम लोग 50 से 60, 70, 80, 90, 100 साल जिएंगे, लेकिन मरने के बाद हमारा आत्मा कभी नहीं मरेगा। अरे 60-70 साल का जिंदगी में आप जो कमाए हैं प्रभु के लिए, पेट के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, प्रभु के लिए जो आप कमाए हैं, वही चीज आपको स्वर्ग में इनाम देगा। हाँ, हाँ कि नहीं? आज लोग यहाँ पर लाफ्टर चैनल देखते हैं ना, हंसने के लिए। उनका जिंदगी में इतना दुख और तकलीफ और परेशानी, हंसने का कोई कारण ही नहीं। चलो ड्यूटी से थक हार के आए, पत्नी से बात नहीं, बच्चे से बात नहीं, खाना पीने का ठिकाना नहीं, लाफ्टर चैनल खोल के बैठ गए। क्यों? क्योंकि हंसना है। हाँ,
आज हंस रहे हैं वो लोग, नरक में जाएगा रोएगा वो लोग, पता है आप लोग? आज हंसा रहा है लोगों को, लेकिन जब नरक में जाएगा मृत्यु के बाद वो लोग सब रोएगा। और नरक का मृत्यु कितना भयानक है। तो इसीलिए क्या करना है, हम लोग को जानना है हमारा दुश्मन को। आज आपको अपना दुश्मन के बारे में पता है, और वो दुश्मन हमेशा रेडी है आपको गिराने के लिए। दुनिया में सिर्फ दो शक्ति काम करती है, एक परमेश्वर का, एक शैतान का शक्ति। आप किसके प्रभाव में हैं? अगर आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में हैं, इट्स ओके, गुड, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु की उपस्थिति में आप चलेंगे आशीषित जीवन। लेकिन यदि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में नहीं है, ऑटोमेटिक आप शैतान के हाथ में चले जाएंगे। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। दिन और रात जैसा है, दूध और पानी जैसा एकदम क्लियर है। और इसीलिए हम लोग को प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। प्रार्थना और वचन ही आपको बचाएगा। प्रार्थना 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 लगा करके रखिए, है? प्रार्थना से कुछ होता है? अरे प्रार्थना ही से तो सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग को शैतान प्रार्थना करने नहीं देता है। अरे कुछ नहीं होगा। मन में आप विश्वास, अपने दुश्मन को जानिए और लड़िए। चाहे कितना भी नेगेटिव विचार आपके जीवन में आएगा, प्रभु आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। कब? जब आप उस पर विश्वास करेंगे। प्रभु रेडी है। हम और आप कई बार चूक जा रहे हैं क्योंकि उसका काम क्या है? उसका अपना सभा है, उसका अपना मीटिंग है, उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना चर्च है, उसका अपना मिनिस्ट्री है। और उसका मिनिस्ट्री सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना। सिर्फ सृष्टि, मनुष्य ही नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य ही नहीं, लेकिन क्या है? एक एक सृष्टि। आज देखिए पृथ्वी में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा ठंडा, इतना ज्यादा गर्मी, ये सब क्या है? सब कुछ को बर्बाद कर रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, सब चीज, एक एक चीज को शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर का सृष्टि को सबको बर्बाद कर रहा है। मनुष्य को तो कर ही रहा है, लेकिन जो परमेश्वर जो सृष्टि किया उसको भी बर्बाद करता है। और जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं होगा, उसका हाथ में कोई भी चीज पड़ेगा तो उसको भी वो क्या करेगा? बर्बाद करेगा। सिंपल सा बात। आज अभी हमारे यहाँ ये सब चीज है। हम लोग प्रभु के बच्चे, इसलिए सब चीज को अच्छा से केयर करते हैं, क्योंकि ये प्रभु के बच्चे उनके हाथ में है। आप केयर करेंगे कि चीज को, लेकिन यही सब चीज जो प्रभु को नहीं जानता उसके हाथ में जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाता। केयर करना, आपका घर का एक एक चीज को केयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रभु के बच्चे, आपके हाथ में आशीष है, इसीलिए आप कर रहे हैं। आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, इसीलिए आप कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप भी संसार के जैसा रहते तो आप कर नहीं कर सकते। आज हमारा हाथ, हमारा शरीर, ये सब परमेश्वर के काम के लिए और उसको लोगों को आशीष देना और अपने जीवन में आशीष ले आने के लिए बनाए गए। लेकिन आज हम लोग उसको नहीं जानने के कारण से आज हमारा दुश्मन हमारे मन में नेगेटिव चीज डाल देता है, अंधा कर देता है हमारे विश्वास को, हमारे आँख को, और हम लोग क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। लेकिन जी नहीं, प्रभु जो हमारे और आपके हृदय में, वो उससे बड़ा है। आपको थोड़ा मेहनत करना है, डिसिप्लिन हो जाइए प्रार्थना में और वचन में। अगर यदि आप यहाँ पर जो वचन सुनते हैं उसको ही यदि आप अपने जीवन से पूरा करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम लोग वचन रोज सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, इसीलिए जहाँ है वहीं पर पड़े हैं। जहाँ पर हम हैं वहीं पे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? रात और दिन हम लोग वचन सुन रहे हैं, यहाँ पर ही वचन नहीं, कितना हम लोग मोबाइल में वचन सुन रहे हैं, सुनते हैं कि नहीं? लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, सुन के उसको कार्य में लाने से आप उसको प्रतिफल देखेंगे। वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले। आप जब चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और शैतान आपको छुएगा नहीं। शैतान उसी से डरता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। अरे शैतान भी तो परमेश्वर का वचन जानता है, आप भी जान रहे, तो क्या फायदा? वचन तो आप भी जान रहे, हम भी जान रहे। जानने से क्या रखा है? जान के उसको पूरा करने में ही आपका आशीष और फायदा है। अब वचन को नहीं चलेंगे वचन के अनुसार तो जहाँ है वहीं पड़े रह जाएंगे जिंदगी भर, क्योंकि वो शैतान आपको बढ़ने नहीं देगा। अरे कुछ नहीं होगा, प्रभु तो समझता है। जी नहीं, प्रभु समझता है। नहीं तो आज आप जो पाप कर रहे हैं अगर उसका दंड देता तो कब के आप खत्म हो जाते। लेकिन प्रभु आपको समझ रहा है, हमेशा आपको चांस दे रहा है, लेकिन हम लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रभु समझता है। शैतान ऐसे दिमाग को कर देता है, छोड़ो ना, प्रभु तो जान रहा है तुम थक गई है, आज प्रार्थना नहीं करेगी तो क्या होगा? अरे आज प्रार्थना नहीं की तो क्या हो गया?
हमारा अनोइंटिंग, हमारा अभिषेक, हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। ठीक है, इसलिए आइए हम लोग, हमेशा मैं बोलती हूँ, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। आपका प्रार्थना ही परमेश्वर को मजबूर करेगा आपके जीवन में आशीष देने के लिए। आपका प्रार्थना, आपका वचन, आप दूसरा को मत देखिए, खुद के जीवन के लिए। आपका शरीर में जब भूख लगता है, आपको क्या करना है? शरीर के लिए आप खाना खाते हैं। कोई आपके लिए खाता है क्या? नहीं, आप अपने लिए खाते हैं। आत्मिक में भी आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। यदि आपके लिए कोई दूसरा खाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद खाना है, खुद प्रार्थना करना है, तब जाकर के आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का आशीष को, भरपूरी को और अनुग्रह को, प्रेम को, सामर्थ को, प्रभु का शक्ति को अपने जीवन में देखेंगे। और इसीलिए सीरियस होना है। ठीक है, परमेश्वर के प्रति सीरियस होना है, वचन के प्रति सीरियस होना है और वचन के साथ साथ चलना है, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। यदि हम लोग वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो कभी भी हम लोग परमेश्वर का फेवर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जबकि परमेश्वर देखता है हम लोग को। इसलिए आइए हम लोग वचन के अनुसार चलना शुरू करें। अपने जीवन की उन गलतियों को देखिए, कौन सा चीज़ परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता उनको छोड़िए। अगर वहीं को पकड़ के बैठे रहेंगे, आप जहाँ हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे और उसके बाद आपको उठना मुश्किल। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे कि हम लोग जब हमारे दुश्मन को जानते हैं कि वो कैसे हम लोग के मन को भटकाता है, कैसे वो हम लोग के जीवन में संकट मुसीबत को लाता है और विशेष करके हमारे मन को वो भटकाता है, मन को ही कंट्रोल कर लेता है और हम लोग मन के हिसाब से चलने लगते हैं और शरीर की इच्छा को पूरी करते हैं, संसार के पीछे भागते हैं। क्योंकि संसार का शासक हम लोग के मन को भी क्या कर देता है? बुद्धि और ज्ञान को भ्रष्ट कर देता है। लेकिन आइए, हम लोग के पास पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, हमारे पास यीशु का लहू है। हम लोग हर कीमत में शैतान को हरा सकते हैं। रोज दिन सुबह शाम प्रार्थना करके, वचन पढ़ करके, प्रभु के लहू में छिप करके, प्रभु का नाम ले करके, वो वचन को अंगीकार कर करके हम लोग हर दिन विजय हो सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग के पास कितना कुछ प्रभु दिया है, स्वर्गदूत लोग दिया है आपके लिए, ताकि वो लोग आपकी सुरक्षा करे, आपको शैतान के वो षड्यंत्र से बचाए। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। जितना आप वचन के अनुसार चलेंगे, जितना आप प्रार्थना करेंगे, आपका स्वर्गदूत उतना ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और आपके बिहाफ में कार्य करेगा। आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आपका स्वर्गदूत आपके लिए लड़ेगा। आप ज्यादा वचन पढ़ेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, आपका स्वर्गदूत आपके आगे आगे जाएगा और आपके हर एक काम को सफल करेगा। लेकिन जब आप पाप करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आपका स्वर्गदूत जो परमेश्वर आपके लिए दिया है वो चुपचाप बैठे रह जाएगा। पवित्र आत्मा चुपचाप रहेगा, प्रभु चुपचाप रहेगा और आप कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकेंगे मेरे प्रियो। और हम लोग का दशा पहले से भी भयानक हो जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह लेने आ रहा है अपनी कलीसिया को, दुल्हन को। आज हमें पवित्रता के साथ तैयारी का जीवन जीना है, ताकि हम लोग जितने दिन इस संसार में रहे, आइए समय कम है, अपने आप को प्रभु के काम में इस्तेमाल करें, प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए इस्तेमाल करें, ताकि स्वर्ग में जब हम लोग जाएंगे परमेश्वर खुश होगा। और जैसे मैंने कहा, आज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी मनुष्य को खुश करना, लोगों को खुश करना या परमेश्वर को खुश करना। आइए परमेश्वर को खुश करना बनना का काम करें, ताकि प्रभु जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे आदर के साथ प्रवेश किए जाएं। क्योंकि हमको और आपको जाना है, प्रभु लेने आ रहा है और इसलिए तैयार के साथ रहना बहुत जरूरी है। अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु जी, प्रतिदिन जब आप संडे यहाँ पर आते हैं सुबह मेरे प्रियो, जब यहाँ पर चर्च घुसते ही साथ पहला काम प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगे। बोले प्रभु सप्ताह भर दिन भर हमने जो भी पाप किए प्रभु उसके लिए मुझको क्षमा कर। तब जाकर के पवित्रता के साथ प्रभु की आराधना और वचन में घुसिए। एक एक वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। पिछले दिन प्रभु मुझको बतलाया कि लोगों को पश्चाताप करने सिखलाओ, पाप पश्चाताप करने सिखलाओ, क्योंकि पश्चाताप नहीं करने के कारण से शैतान इनके मन को परिवर्तन नहीं कर पा रहा। शैतान इनके मन को मतलब बार बार पाप में गिरा दे रहा है और परमेश्वर चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। पश्चाताप करने से सुरक्षा है। पश्चाताप जब आप करेंगे और उस काम को जब छोड़ेंगे, प्रभु आपको अपनी शक्ति से भरेगा, आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। हालेलुया।
हर परिस्थिति में आप ऊंचाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको शारीरिक आशीष से भरेगा, आत्मिक आशीष से भरेगा। इसलिए जब भी गलत काम होता है, परमेश्वर ने वो समाधान भी कर दिया है कि पश्चाताप करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध और पवित्र करूंगा और तुमको सारी आशीषें दूंगा। कई बार हम लोग पाप भी करते, बोलते कुछ नहीं होगा, शैतान हमको धोखा में डाल देता है, मैनिपुलेट करता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जी नहीं, पाप के लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का आशीष का दरवाजा खुलेगा और आपके जीवन में आशीष की भरपूरी होगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है प्रभु, और आपने शैतान को हरा दिया प्रभु, उसका कोई अधिकार नहीं आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर पिता। आज हम सबको भी वैसे ही शक्ति दे। आपने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया प्रभु। ओ प्रभु हम एक को संसार के और शैतान और शरीर के ऊपर विजय होने में सहायता कीजिए प्रभु। हम एक को अपनी आत्मा की शक्ति को दीजिए प्रभु। हम शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ करके प्रभु आत्मा के पीछे भागने पाए और आपको खुश करने वाला काम करने पाए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके एक अच्छे सेवक बनने पाए, एक ज्योति के समान चमकने पाए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। क्योंकि आपने इसीलिए मनुष्य को बनाया प्रभु। आपने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि आपकी संगति में रहे और आप प्रतिदिन उनसे मिलने आते हैं। आज भी आप हमसे संगति करना चाहते हैं। आप इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरी उपस्थिति में आएगा और मुझे पूछेगा, लेकिन कई बार हम लोग कई सारे कामों में फंस जाते हैं प्रभु, और आपका समय को चोरी करते हैं प्रभु। आपका समय को चोरी करते हैं, दसवांश को भी चोरी करते हैं प्रभु, और आपकी आशीष को खो देते हैं परमेश्वर पिता। ओ दया कर प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर एक एक के जीवन में प्रभु, हर एक एक के जीवन में प्रभु अपने अद्भुत काम को कर प्रभु। पाप क्षमा का जो जॉय है, खुशी है प्रभु, हर दिन लोग उसको अनुभव करने पाए प्रभु। आपकी आत्मा की आशीष और सामर्थ को प्रतिदिन अनुभव करने पाए प्रभु। अपनी आत्मा में बलवंत बना परमेश्वर पिता। ओ प्रभु एक एक को अपने हाथ में ले, एक एक के परिवार में हम आपकी आशीष को चाहते हैं, एक एक के व्यक्ति के जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। वो धन्यवाद धन्यवाद। हर एक को प्रभु हर एक शैतान की चालाकियों से बचाइए, हर एक शैतान की स्कीम फेल होने पाए, हर एक शैतान के षड्यंत्र फेल होने पाए प्रभु, और आपका आत्मा कार्य करने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ग्लोरी 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 ओ फादर लॉर्ड। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, एक एक के पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। एक एक के घर में अद्भुत काम करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।